उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती वैसे तो पिछले काफी समय से राजनीति में उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही थी, बल्कि कुछ समय के लिए तो उन्होंने अपना सब कुछ अपने भतीजे आकाश आनंद को भी सौंप दिया था। लेकिन पिछले साल हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में उन्होंने काफी रुचि दिखाई और राजनीति के जानकारों ने उस वक्त कह दिया था कि अभी मायावती का रिटायरमेंट नहीं हुआ है और अभी भी वो बड़े बड़े बदलाव को अमल में लाने की ताकत रखती हैं। ऐसा ही एक संदेश मायावती ने नए साल पर भी दे दिया है। नए साल की शुरुआत है और ऐसे में सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लेकिन मायावती की बधाई किसी रिमाइंडर और एडवाइस से कम नहीं है। नए साल 2025 को लेकर राजनेता अलग अलग अंदाज में बधाई दे रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अलग अंदाज में बधाई दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने बधाई संदेश में अच्छे दिनों का जिक्र किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नए साल 2025 को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर में अपनी लगन और मेहनत से देश निर्माण में लगे सभी भारतीय लोगों को नए साल सन 2025 की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, किसान और अन्य मेहनतकश के लोग ये नहीं पूछते हैं कि देश के कल्याणकारी संविधान के तहत सरकार ने उनके लिए क्या किया, लेकिन सरकार को अपनी नियत, नीति और कार्यकलापों आदि से उन सब के लिए अच्छे दिन लाकर ये जरूर साबित करना चाहिए कि वो जनहितैषी है, जन विरोधी नहीं है, क्योंकि देश इंसानों से ही बनता है। मायावती ने कहा कि जितनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, उसकी जनहित और जन कल्याण निभाने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी, उसी के हिसाब से आचरण भी जरूरी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि की व्यवस्थाओं को लेकर बीता वर्ष जैसे भी गुजरा हो, अब नया साल 2025 छलावा और खोटी उम्मीदों वाला ना हो तो बेहतर है। व्यापक जन व देश हित में यूपी व देश में कानून का बेहतर राज जरूरी है। पूर्व सीएम मायावती ने लिखा, सत्ता और विपक्ष दोनों को 24 घंटे स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति को त्यागना जरूरी और खासकर सरकार को आरक्षण सहित हकदारों को उनका वाजिब हक देने में सही नियत व नीति के साथ अपनी शक्ति और ऊर्जा समर्पित करनी होगी। ये नव वर्ष सन 2025 का सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का असली संदेश है। मायावती ने ना सीधा सीधा योगी सरकार को नसीहत दी, बल्कि हक की बात का हवाला देते हुए पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय का मुद्दा भी छेड़ दिया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर सरकार को गौर करने की नसीहत दी है। खैर, मायावती के इस बधाई संदेश को आप कैसे देखते हैं? आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।